विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है पार्लियामेंट में। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक। आम आदमी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव के साथ होगी आज? निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव के साथ है और सवाल आम आदमी पार्टी के साथ होने का नहीं है, सवाल है देश की जनता का। देश की जनता का अब मोदी सरकार पर विश्वास टूट गया है। सारे विपक्षी दलों का भी इन पर विश्वास टूट गया है। मणिपुर की जो परिस्थिति है, 2-2.5 महीने हो गए, इससे ज्यादा असंवेदनशील और अहंकारी शासक मैंने कहीं नहीं देखा और मैंने पढ़ा भी नहीं है। होनी ये चाहिए थी कि प्रधानमंत्री जी को तुरंत मणिपुर में जाकर बैठ जाना चाहिए था। प्रेसिडेंशियल रूल लगाते, मुख्यमंत्री को अपने सस्पेंड करते, अमित शाह जी की जवाबदेही तय करते कि आप गृह मंत्री हो, आपसे संभला नहीं। इससे प्रधानमंत्री जी का कद बढ़ता, घटता नहीं। लेकिन छोटी राजनीतिक मानसिकता हमेशा व्यक्ति से इस तरीके के कर्म कराती है। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम पॉलिटिकल मैनेजमेंट पे लगी है। क्या मैनेजमेंट पे? कि कैसे डिस्कशन को थ्वार्ट किया जाए, कैसे डिस्कशन को रोका जाए, कैसे जनता में बात को, जब मणिपुर की बात आती है तो राजस्थान का ले आओ, बंगाल का ले आओ, वहां का ले आओ, कैसे इसको डिफ्लेक्ट। ये बहुत ओछी लगती है, ये बहुत गंदी लगती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजधर्म का एक बार याद दिलाया था। आज जनता उन्हें, अटल बिहारी जी तो नहीं है याद दिलाने के लिए, आज जनता मोदी जी को याद दिला रही है कि अपने राजधर्म का पालन करो मोदी जी, जनता ने आपको वोट दिया है। लेकिन संदीप जी, आपको बीजेपी, आप लोगों को, अपोजिशन पार्टीज को, इंडिया पार्टीज को रिडिक्यूल करेगी, मजाक उड़ाएगी, क्योंकि नंबर्स आपके पास नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप ले भी आते हैं, आपको पता है एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए, हर बार रिजल्ट चाहे जो मर्जी हो, आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि किसी भी तरह से मणिपुर की जनता के साथ खड़े हों, उनके लिए किसी भी तरीके से एक भी, आज संभव है कि आज हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, वहां पे किसी की हत्या हो रही होगी, क्या हमारा नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि उसको हम रोके? ये किस तरीके की 21वीं सदी का भारत है? दुर्भाग्य हम सबको और हम सबके जीवन को कि आपके आज के भारत में हमारी माताओं और बहनों को निर्वस्त्र करके ये सब किया जा रहा है। शर्म आती चाहिए, शर्म आनी चाहिए सबको। ऐसी परिस्थिति में परिणाम का परवाह हम नहीं करते। हम लड़ेंगे, हम लड़ने आए हैं, जनता की आवाज उठाने आए हैं। परिणाम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जो वीर होते हैं वो हारने से नहीं घबराते, कायर करते हैं पीछे से वार और डरते हैं हारने से। हमें कोई डर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक इमीडिएट फैक्टर भी है। दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस को कैबिनेट में ले आया गया है, अब संभवतः उसको पार्लियामेंट भी लाया जाएगा पास करने के लिए। तो ऐसे में अब स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी तो सिंपल ही है। हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, सभी राष्ट्रभक्त, देशभक्त लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि ये इनका एक एक्सपेरिमेंट है दिल्ली के साथ। अगर ये दिल्ली में सफल हो गए तो ये किसी भी राज्य में ये कर सकते हैं। तो हम पूरी ताकत से, जितना यथासंभव ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, अपनी शक्ति से हम लड़ेंगे और परिणाम चाहे जो भी हो। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी को चुनाव लड़ने और जीतने के अलावा उनके ध्यान पे कुछ नहीं होता है। मोदी जी चुनाव के पहले कैसे धन और बल का प्रयोग करके चुनाव जीता जाए वो करते हैं। अगर उसमें सफल नहीं होते तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी को कैसे खरीदा जाए उस पे उन्होंने महारत हासिल कर ली है। अब एक ही चीज बचा हुआ है कि अगर ये दोनों ना हो, जैसे दिल्ली के केस में है, आम आदमी पार्टी के केस में, तो तीसरी स्थिति ये नया पैरामीटर निकाल रहे हैं कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से कैसे राज्यों पर कब्जा किया जाए। लेकिन एक्स्ट्रा नंबर्स कहां से आएंगे? इंडिया पार्टीज अगर आपके साथ आ भी जाते हैं, क्या आप वायरस सीपी को लाएंगे साथ, बीजेडी को लाएंगे? और अगर ऐसा है तो क्या वो एफर्ट शुरू हो गए? एक्स्ट्रा नंबर आ जाएंगे, ऊपर वाला मदद करेगा। देखो, हम सच्चाई के साथ है, हम दिल्ली की जनता के साथ है, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। और हम आह्वान तो आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं करना चाहता हूं कि जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आप थोड़े से बैठ के सोचिए उसके बारे में। ऐसे कोई भी कर्म मत करिए जिससे कि इतिहास आपको याद रखे कि आपने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने में कंट्रीब्यूट किया है। आप अपना नाम बड़ा करने पे फोकस करो। आप चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, दिल्ली में जीत जाओ अगली बार। आप तो इतना लड़ते हो, इतना जीतते हो, दिल्ली आपके लिए क्या है? तो मैं उसी तरीके से सभी से हम निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि ये सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल देश का है, सवाल दिल्ली के 2 करोड़ जनता का है। और रहा सवाल हमारा, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये अंदर बोलेंगे, संसद के अंदर लड़ेंगे, बाहर लड़ेंगे। और दिल्ली की जनता
आने वाले कई सालों तक इनकी जमानत जब्त कराएगी। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने संदीप पाठक जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन करेगी, भले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में उसका एंड रिजल्ट जो भी हो। अपोजिशन की या इंडिया पार्टीज की कोशिश ये है कि मणिपुर के इशू को जोर शोर से संसद के अंदर उठाया जाए।